आज का हमारा टॉपिक है होमोमॉर्फिक फिल्टरिंग। ठीक है, क्या होता है होमोमॉर्फिक फिल्टरिंग, इसको हम देखते हैं। बेसिकली होमोमॉर्फिक फिल्टरिंग इज अ जनरलाइज्ड टेक्निक फॉर सिग्नल एंड इमेज प्रोसेसिंग involving non-linear mapping to a different domain in which linear filter techniques are applied, followed by mapping back to the original domain. बेसिकली ये भी एक फिल्टरिंग प्रोसेस होता है, जो कि होमोमॉर्फिक फिल्टरिंग भी एक फिल्टरिंग प्रोसेस होता है, जिसकी हेल्प से हम इमेज को इनहेंस करते हैं। हम अब तक जितने भी टॉपिक पढ़े हैं इधर फिल्टरिंग में, सेकंड यूनिट में, सब इमेज इनहेंसमेंट में ही था। तो ये होमोमॉर्फिक फिल्टरिंग भी का कंसेप्ट यूज किया जाता है इमेज को इनहेंसमेंट करने के लिए, जिसमें बेसिकली हम अगर कोई लो फ्रिक्वेंसी का किसी भी इमेज का लो फ्रिक्वेंसी कंपोनेंट है तो उसको होमोमॉर्फिक फिल्टरिंग और लो कर देता है, और किसी जो हाई फ्रिक्वेंसी के होंगे उनको और हाई कर देता है। यही बेसिकली होता है होमोमॉर्फिक फिल्टरिंग में। देखिए लिखा गया है, homomorphic filtering is sometimes used for image enhancement. Homomorphic filtering simultaneously normalizes the brightness across an image and increase contrast. It is used for removing multiplicative noise. Multiplicative noise को remove करने के लिए इसको यूज करते हैं। It can be used for improving the appearance of a grayscale image. वही बात है, इमेज की क्वालिटी को इनहेंस करने के लिए यूज करते हैं, उसके अपीयरेंस को इम्प्रूव करते हैं इमेज को। To make the illumination of an image more even, the high frequency components are increased and low frequency components are decreased. यही बात मैंने अभी जो कही वही है कि इमेज को इनहेंस करने के लिए होमोमॉर्फिक फिल्टरिंग क्या करता है कि जो हाई फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट्स होते हैं उनकी वैल्यू को और बढ़ा देता है, और जो लो फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट्स होते हैं उसको और घटा देता है। कैसे होता है, क्या होता है, उसको हम देखेंगे। ये है the illumination reflectance model can be used to develop a frequency domain precision for improving the appearance of an image by simultaneous gray level range compression and contrast enhancement. बेसिकली इसमें एक illumination और reflectance मॉडल का यूज करते हैं। ये illumination reflectance मॉडल का क्या मतलब है, दो हम illumination क्या होता है और reflectance क्या होता है, बेसिकली पहले इसको जाने। किसी भी ऑब्जेक्ट पे अगर लाइट आती है और उस पे गिरती है तो उसको हम इल्यूमिनेशन कहते हैं, और अगर किसी भी ऑब्जेक्ट से लाइट जो होती है रिफ्लेक्ट होती है तो उसको हम रिफ्लेक्टेंस बोलते हैं। तो वही बात कही गई है, द इल्यूमिनेशन रिफ्लेक्टेंस मॉडल कैन बी used to develop frequency domain procedure for improving the appearance of an image by simultaneously gray level range compression and contrast enhancement. ठीक है, an image fxy can be expressed as product of illumination and reflectance component। यही बात जो मैंने अभी कही कि इसमें जो fxy होता है ये प्रोडक्ट होता है illumination, जिसको हम IXY बोलते हैं, और रिफ्लेक्टेंस RXY बोलते हैं। तो कोई भी इमेज fxy है उसको उस fxy इज इक्वल टू IXY इंटू RXY आपका इल्यूमिनेशन है। इल्यूमिनेशन उसको कहते हैं लाइट फॉलिंग on the object is called illumination,
एंड रिफ्लेक्टेंस, लाइट रिफ्लेक्टिंग फ्रॉम द ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड रिफ्लेक्टेंस। ये आपका दिया गया है, अगर ये कोई ऑब्जेक्ट है इस पे देखिए लाइट आ रही है तो ये इल्यूमिनेशन है, और इससे जो रिफ्लेक्ट हो रही है उसको हम रिफ्लेक्टेंस बोलते हैं। ठीक है, चलिए ये हमारा इक्वेशन 1 है, इसको हमने इक्वेशन 1 नाम दिया है। यहाँ पे देखिए इसी को हम आगे और स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस करेंगे। The equation 1 cannot be used directly to operate a frequency component of illumination and reflectance because the Fourier transform of a product is not the product of the transform। जो हमने f of x y is equal to I x y into r x y था, उसको हम फ्रीक्वेंसी डोमेन में डायरेक्टली नहीं यूज कर सकते, क्योंकि जब हम उसके फोरियर ट्रांसफॉर्म, क्योंकि हम फ्रीक्वेंसी डोमेन में ट्रांसफॉर्मेशन हमको अप्लाई करना ही पड़ता है। तो जब हम अगर सपोज फोरियर ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई करेंगे तो एफ ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू आई एक्स वाई और आर एक्स वाई दोनों को अगर देखेंगे तो अगर हम एफ ऑफ एक्स वाई पे अगर हम कोई भी फोरियर ट्रांसफॉर्मेशन लगाएंगे, ये लिखा गया है, ये फोरियर ट्रांसफॉर्मेशन अगर अप्लाई करते हैं तो जो इसकी वैल्यू आएगी वो अगर इन दोनों को आई ऑफ एक्स वाई पे फोरियर ट्रांसफॉर्मेशन लगाएं और आर ऑफ एक्स वाई पे फोरियर ट्रांसफॉर्मेशन लगाएं और दोनों को फिर हम मल्टीप्लाई करें तो दोनों बराबर नहीं होगा, दोनों सेम नहीं होगा। देखिए इज नॉट इक्वल टू दिया हुआ है, इस वजह से इसमें हम दूसरे तरीके से इसमें हम कुछ और भी लॉगरिथम वगैरह लेते हैं, उसका 5-6 स्टेप्स होते हैं, प्रोसेस होता है, प्रोसीजर होता है, उसको हम फॉलो करते हैं। प्रोसीजर फॉर अप्लाइंग होमोमॉर्फिक फिल्टरिंग। ठीक है, तो पहला स्टेप क्या है, logarithm or log function is applied to the image so that it can be expressed as a sum of illumination and reflectance component। आपको पता है चूंकि अगर हम यहाँ पे प्लस कर दें, जैसे टाउ ऑफ यहाँ पे एफ, यहाँ पे ये देखिए यहाँ पे ये एक पैरामीटर है और एक ये है, एक आई ऑफ एक्स वाई है, एक आर ऑफ एक्स वाई है। अगर इन दोनों को के प्रोडक्ट, इन दोनों को अलग अलग फोरियर ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई करके दोनों का प्रोडक्ट निकाला जाए तो, और डायरेक्टली एफ ऑफ एक्स वाई का अगर हम निकालते हैं फोरियर ट्रांसफॉर्मेशन तो दोनों इक्वल नहीं होगा। अगर इन दोनों इल्यूमिनेशन और रिफ्लेक्टेंस के बीच में अगर प्लस होता तो उन दोनों को ऐड करते तो फोरियर ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स वाई के इक्वल होता। तो क्या कर दें, अगर हम एक फॉर्मूला होता है ना, आप जानते हैं लॉग में ln में अगर x डॉट वाई है, x डॉट वाई, तो ये क्या हो जाता है ln x प्लस ln y। इस वाले में हम इस इक्वेशन में हम क्या करें, लॉग ले लें, क्योंकि सम ऑफ सम ले लेंगे तो क्या हो जाएगा z ऑफ, अगर हम इस पे लॉगरिथमिक फंक्शन अप्लाई करते हैं जिसको हम z ऑफ एक्स वाई बोलेंगे, ln ऑफ एफ एक्स वाई इज इक्वल टू, जब इधर लॉग लेंगे राइट हैंड साइड में तो आई एक्स वाई जैसे होता है ना आपका ln है और x डॉट y है, दिस इक्वल टू ln x प्लस ln y। तो वही चीज है हम इल्यूमिनेशन और रिफ्लेक्टेंस पे लगाए हैं, यहाँ ln i ऑफ एक्स वाई प्लस ln r ऑफ एक्स वाई। ठीक, अब ये हमारा इक्वल हो सकता। देन अप्लाई फोरियर ट्रांसफॉर्म टू द लॉग ऑफ दिस कंपोनेंट्स। ये जो हमारा इक्वेशन मिला है फर्स्ट स्टेप में, इस पे हमको फोरियर ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई करें तो फोरियर ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ जेड ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू फोरियर ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ln एफ एक्स वाई, ये और इन दोनों पे लगाएंगे तो फोरियर ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ln आई एक्स वाई प्लस फोरियर ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ln आर एक्स वाई। ठीक है, हम फोरियर ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ जेड ऑफ एक्स वाई को हमने नाम दे दिया जेड ऑफ यू वी, और इसको जो हमारा ये था इल्यूमिनेशन पे जो हम
ln ऑफ आई एक्स वाई पे फोरियर ट्रांसफॉर्मेशन लगा रहे थे, उसको नाम दे दिया हमने एफ आई यूवी, मतलब फोरियर ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इल्यूमिनेशन यूवी। इसी तरह से रिफ्लेक्टेंस का भी हो गया एफ आर यूवी। ठीक, ये दूसरा स्टेप हो गया। तीसरा स्टेप देखते हैं क्या होता है। थर्ड स्टेप, if we process z of uv by means of filter function h of uv, so design filter separately for the illumination and reflectance component. Transfer function of the filter can be different for the two components. आपको पता है फोरियर ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई करने के बाद जो भी हमको मिलता है उसको फिल्टर के साथ, जो फिल्टर फंक्शन होता है उसके साथ मल्टीप्लाई करते हैं, तो वही चीज की गई है। एस ऑफ यूवी इज इक्वल टू एच ऑफ यूवी, जो हमारा क्या है, फिल्टर फंक्शन है, मल्टीप्लाइड विद जेड ऑफ यूवी, जो हमारा ट्रांसफॉर्म फोरियर ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई करने के बाद इमेज मिला है वो। एस ऑफ यूवी इज इक्वल टू एच ऑफ यूवी, और जेड ऑफ यूवी हमने यहाँ पे निकाल रखा है, क्या है यहाँ पे, एफ आई यूवी प्लस एफ आर यूवी। तो यहाँ पे देखिए एफ आई यूवी प्लस एफ आर यूवी, ठीक है। फिर हमने इसको डिस्ट्रीब्यूट किया, मल्टीप्लाई किया, तो एस ऑफ यूवी इज इक्वल टू एच ऑफ यूवी डॉट एफ आई यूवी प्लस एच यूवी इंटू एफ आर यूवी। सो एस ऑफ यूवी को क्या बोलेंगे, फोरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ द रिजल्ट। हमने सबसे पहले हम फोरियर ट्रांसफॉर्मेशन डायरेक्टली अप्लाई नहीं कर सकते क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड था। तो उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए मैंने लॉगरिथम फंक्शन का यूज किया, और फिर जो लॉगरिथम फंक्शन जो हमको मिल गया उस केस में लॉगरिथमिक अप्लाई करने पे जो हमारा इक्वेशन था इल्यूमिनेशन रिफ्लेक्टेंस मॉडल, उसमें लॉगरिथमिक फंक्शन अप्लाई करने पे लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड मिला। उसके बाद हमने उस पर डिस्क्रीट फोरियर ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई किया, और जो हमको फोरियर ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई करने के बाद जो हमको मिला फाइनली आउटपुट, उसको हम फिल्टर फंक्शन के साथ मल्टीप्लाई कर दिए और उसको बोले एस ऑफ यूवी। अब इसके बाद फिर वही काम करेंगे, इनवर्स डिस्क्रीट फोरियर ट्रांसफॉर्मेशन, और फिर लॉगरिथम पहले लिए थे तो यहाँ एंटी लॉग ले लेंगे, तो फिर हमको ओरिजिनली इमेज मिल जाएगा। इन स्पेशियल डोमेन अप्लाई इनवर्स फोरियर ट्रांसफॉर्मेशन टू द फिल्टर इमेज। ये हमारा फिल्टर्ड इमेज था एस ऑफ यूवी, एस ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू फोरियर ट्रांसफॉर्मेशन का इनवर्स एस ऑफ यूवी। एस ऑफ यूवी हमने ये वैल्यू ली, ये वैल्यू है पूरी, ये हमने लिखी यहाँ पे, फोरियर ट्रांसफॉर्मेशन का इनवर्स लिया एच ऑफ यूवी एफ आई यूवी प्लस एच ऑफ यूवी एफ आर यूवी। फिर हमने अलग अलग इसको किया तो फोरियर ट्रांसफॉर्म का इनवर्स एक पे हो गया, फिर दूसरे पे हो गया, ठीक। और इसको फिर हमने नाम दिया आई, ये देखिए आपका, ये चूंकि इलिमिनेशन वाला फंक्शन एफ आई है, यहाँ रिफ्लेक्टेंस वाला फंक्शन एफ आर है, तो इसको दिया आई डैश एक्स वाई आर डैश एक्स वाई। एस ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू आई डैश एक्स वाई प्लस आर डैश एक्स वाई। इनवर्स फोरियर ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई किया, फिर हम चूंकि हमने लॉग लिया था तो हमको उसका उल्टा, उसका अपोजिट एंटी लॉग लेना पड़ेगा ओरिजिनल इमेज के लिए। टू ऑफसेट the log applied in step 1 or an input image या जो भी स्टेप 1 में अप्लाई किए थे, अप्लाई एंटी लॉग फंक्शन टू रिकवर द ओरिजिनल इमेज। सो जी ऑफ एक्स वाई इसको बोलेंगे ई ऑफ, चूंकि हमको देखिए इसके पहले क्या मिला है, एस ऑफ एक्स वाई मिला है, इसी पे अप्लाई करना है एंटी लॉग। तो एंटी लॉग अप्लाई करेंगे तो ई के पावर एस ऑफ एक्स वाई, और एस ऑफ एक्स वाई देखिए क्या आया हुआ है, ये आया है आई डैश एक्स वाई प्लस आर डैश एक्स वाई। यहाँ पे देखिए ई के पावर आई डैश एक्स वाई डॉट ई के पावर आर डैश एक्स वाई, देन जी ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू, इसको हमने जब हम इसको कन्वर्ट करेंगे तो ये हो जाएगा आई जीरो एक्स वाई, ये हो जाएगा
R0xy, मतलब आउटपुट इमेज का। G of xy is equal to I0xy प्लस R0xy, इसको बोलेंगे I0xy को एलिमिनेशन कंपोनेंट ऑफ एन आउटपुट इमेज, और R0xy को बोलेंगे रिफ्लेक्टेंस कंपोनेंट ऑफ एन आउटपुट इमेज। ये आपके 5 स्टेप हैं जिसको हम फॉलो करेंगे होमोमॉर्फिक फिल्टरिंग अगर किसी इमेज पे अप्लाई करना है तो। कौन कौन से 5 स्टेप हैं? सबसे पहले हम चूंकि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड जो भी इल्यूमिनेशन रिफ्लेक्टेंस मॉडल है उसको इक्वल नहीं हो रहे थे, उसकी वजह से उस प्रॉब्लम को रिजॉल्व करने के लिए हम लॉगरिथम फंक्शन का यूज करेंगे, नंबर 1। दूसरा स्टेप ये है कि लॉगरिथम फंक्शन जब हम यूज कर देंगे तो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड जो भी इक्वेशन था आपका, जो इल्यूमिनेशन रिफ्लेक्टेंस मॉडल वाला इक्वेशन, उसमें इक्वल हो जाएगा। तो उसके बाद सेकंड स्टेप में क्या करेंगे, हम डिस्क्रीट फोरियर ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई करेंगे। उसके बाद जो डिस्क्रीट फोरियर ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई करने के बाद जो भी हमको ट्रांसफॉर्म्ड इमेज मिलेगा उसको हम मल्टीप्लाई करेंगे किसके साथ? फिल्टर फंक्शन के साथ। फिर हम फिल्टर फंक्शन के साथ मल्टीप्लाई करने के बाद वो आपका स्टेप 3 हो गया। देन स्टेप 4 क्या हो गया आपका? क्योंकि हमने डीएफटी अप्लाई किया था, डिस्क्रीट फोरियर ट्रांसफॉर्मेशन, तो उस पर हम इनवर्स डिस्क्रीट फोरियर ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई करेंगे 4th स्टेप में यूजिंग दिस कंसेप्ट। और फिर जो हमको 4th स्टेप में मिलेगा इनवर्स डिस्क्रीट फोरियर ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई करने पर जो भी इमेज मिलेगा उस पे हम, चूंकि फर्स्ट स्टेप में हम लॉगरिथमिक अप्लाई किए थे तो उसका अपोजिट हम एंटी लॉग अप्लाई करेंगे टू रिकवर द ओरिजिनल इमेज। ये हमारा 5 स्टेप होता है। दीज आर द 5 स्टेप्स व्हिच कम्स अंडर होमोमॉर्फिक फिल्टरिंग, and this is all about your homomorphic filtering।